ओके, सो आज का बेटा हमारा टॉपिक क्या है, टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। कि अगर किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर रखते हैं तो उसके ऊपर टॉर्क कितना एक्ट होगा। ठीक है, सो सपोज हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेट लाइंस, इक्वी डिस्टेंस पैरेलल स्ट्रेट लाइंस दैट रिप्रेजेंट द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं बेटा ई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, रीजन में यूनिफॉर्म है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में वी प्लेस्ड अ डाइपोल, हमने एक डाइपोल रख दिया, माइनस क्यू चार्ज एट पॉइंट ए प्लस क्यू चार्ज एट पॉइंट बी। Now when dipole is placed inside the electric field, force is acting on it due to this dipole. इस डाइपोल के ऊपर जो आपके चार्जेस हैं उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्ट करेगी। प्लस क्यू के ऊपर फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक कंसेप्ट है वो है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो किसी चार्ज को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके ऊपर बेटा जो फोर्स लग जाएगी वो लग जाएगी क्यू इंटू ई, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं इसको तो आपकी इतनी फोर्स लगेगी। तो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखेंगे तो प्लस क्यू चार्ज के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी फोर्स लग जाएगी प्लस क्यू ई, और माइनस क्यू की चार्ज के ऊपर जस्ट इन ऑपोजिट डायरेक्शन माइनस क्यू ई। तो दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द टू चार्जेस ऑफ द डाइपोल इक्वल इन मैग्नीट्यूड। अगर मैग्नीट्यूड देखा जाए दोनों का तो क्यू ई है दोनों का, बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, दे आर इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सर ने नहीं दिया, मैं करता हूँ क्लास के बाद, कल उन्होंने बना लिया था, उन्होंने कर, चलो मैं करता हूँ इसके बाद में। सो बेटा आपके पास फोर्स आपके पास जो लगेगी प्लस क्यू ई एंड माइनस क्यू ई ऑन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। ओके, अब ये जो फोर्स है इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन एक्टिंग एट टू डिफरेंट एंड्स। ओके, डिफरेंट एंड्स ऑफ डाइपोल लग रही है। जैसे ये आपके पास है पेन है, इसके जहाँ पे फोर्स आपके लग रही है, तो जब जो इक्वल मैग्नीट्यूड, जैसे टैप को हम रोटेट करते हैं, प्लस वन में भी हमने पढ़ा है टॉर्क आपने कंसेप्ट, तो टैप को जैसे रोटेट करते हैं तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन जब भी किसी चीज को हम रोटेट करते हैं, तो इट मीन्स ये फोर्स जो है डाइपोल को क्या करेगी, रोटेट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, रोटेट एट सर्टेन एंगल। ओके, तो इस डाइपोल के ऊपर इन फोर्सेस की वजह से आपका टॉर्क इफेक्ट आपके पास प्रोड्यूस होगा। और ऐसी फोर्सेस जो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है इसको हम कपल भी बोलते हैं, एक्टिंग एट टू डिफरेंट एंड्स। सो दिस कपल का जो नेट इफेक्ट होता है वो टॉर्क आपके पास आ जाता है। सो टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क के लिए क्या फार्मूला होगा, टॉर्क के लिए बेसिक फार्मूला बेटा आपका क्या है, टॉर्क वी नो इज इक्वल टू फोर्स मैग्नीट्यूड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, सो इट मींस टॉर्क आपके पास फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, क्यू ई, आपके पास बोथ फोर्सेस जो है मैग्नीट्यूड क्यू ई इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। तो मान लो ये आपकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फर्स्ट फोर्स है, दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ सेकंड फोर्स, तो आइदर दिस डिस्टेंस कहाँ से भी आप ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आप अगर मैं कहूँ कि ये डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा बिटवीन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस। ठीक है, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, बी सी आई से, ओके, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। नाउ लेट मी टेक थीटा इज द एंगल मेड बाय द डाइपोल, a line of dipole with the electric field. So this angle theta, it means this angle is also theta. So in this triangle beta ABC, we can determine this BC, perpendicular distance हम निकाल सकते हैं। तो in triangle this what is BC, तो here QE into BC मैं लिख सकता हूँ। अब BC को निकालना है तो मैं लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल ABC, अगर आप चेक करते हैं BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, तो ये आपके पास BC बेटा परपेंडिकुलर है अपॉन AB हाइपोटेन्यूज है, इट इज साइन थीटा। नो व्हाट इज AB, AB इज द लेंथ ऑफ डाइपोल, व्हाट इज AB, इट इज 2a, दैट इज द लेंथ ऑफ डाइपोल। सो इट मींस व्हाट इज BC इज इक्वल टू AB साइन थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, AB की जगह आपका क्या आएगा 2a साइन थीटा। क्लियर, अब इसको बेटा यहाँ उठा के पुट कर दीजिए, BC की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। सो व्हाट इज टॉर्क,
सो टाउ इज इक्वल टू क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। तो ये सिंपल सा बेटा आपके पास कंसेप्ट है, ध्यान रखना है इसको। तो क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा। सो क्यू इंटू 2a, यू कैन चेक क्यू इंटू 2a, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका p के बराबर आ जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सो टाउ को हम लिख सकते हैं पी ई साइन थीटा। व्हाट इज टाउ? पी ई साइन थीटा। ये आपका मैग्नीट्यूड में आपका इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। इन वेक्टर फॉर्म में अगर लिख सकते हैं इसको तो कैसे लिखेंगे? टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पी एंड ई, बिकॉज क्रॉस प्रोडक्ट जो है दैट इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल, पी क्रॉस ये करेंगे तो पी ई साइन थीटा, ठीक है, डायरेक्शन। सो दिस इज इन वेक्टर फॉर्म। तो दोनों फॉर्म में कई बार आपको एग्जाम में वेक्टर फॉर्म लिखने के लिए पूछता है तो आपको सिर्फ इतना लिखना है, मैग्नीट्यूड में तो आपको डायरेक्टली याद रखना है इसको। डेरिवेशन आता है तो आपको इतना आपको स्टेप करना है, डायग्राम बनानी है, टॉर्क से स्टार्ट करना है, टॉर्क का फॉर्मूला आपको यूज करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख देना है, फोर्स आपके पास मैग्नीट्यूड में है। तो आई थिंक बेटा ये क्लियर हो गया होगा कि हाउ टू डिटरमाइन द टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एम आई राइट? ये क्लियर हो गया। चलते हैं आगे, इसके आगे चलते हैं बेटा। अब इसके स्पेशल केसेस भी आपको करने हैं अच्छे से, स्पेशल केसेस भी साथ में पूछ सकता है। स्पेशल केसेस में आपके पास क्या आ जाता है कि अगर एंगल चेंज करते हैं तो स्पेशल केसेस में क्या आपके पास आएगा बेटा? अगर इफ फर्स्ट केस में करता हूं, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, कहने का मतलब कि डाइपोल जो है दैट इज अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैं डायग्राम बना के दिखा देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा डायरेक्शन आपके पास में है और डाइपोल इसी डायरेक्शन में अलाइनमेंट है, माइनस क्यू प्लस क्यू। डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ सेम डायरेक्शन, थीटा 0। अब मैथमेटिकली आप पहले देखिए, थीटा अगर 0 पुट करता हूं साइन 0 0 आ जाएगा बेटा। तो इस केस में व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क कितना आ जाएगा? 0 आपके पास में। टॉर्क कितना आ जाएगा? 0, ठीक है, ओके। इस कंडीशन को, थीटा इज 0 और डाइपोल इज प्लेस्ड इनसाइड इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको बेटा स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन बोलते हैं हम लोग। ये याद रखना है आपको, व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। 2 मार्क्स में जैसे ड्रॉ द व्हाट इज द स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट इज द अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, दोनों आपकी कंडीशन याद रखनी है। तो व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन? व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री मींस टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इज 0। ओके, टॉर्क आपका कितना एक्ट हो रहा है? 0 टॉर्क आपका एक्ट हो रहा है। सेकंड बेटा केस आपका स्पेशल केस, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री, 180 डिग्री का मतलब आपका क्या हो गया बेटा? ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल उल्टा मींस माइनस क्यू इधर है अभी और प्लस क्यू इधर है। तो एंगल जो बन गया, बिकॉज पी जो है बेटा माइनस क्यू टू प्लस क्यू, पी की डायरेक्शन ये है, ई की डायरेक्शन ये है, तो दोनों के बीच में जो एंगल हो जाता है वो कितना हो जाता है? 180 डिग्री हो जाता है, पी और ई के बीच में। तो इन दैट केस अगर हम फॉर्मूला में पुट करते हैं तो साइन 180 अगेन 0, तो टॉर्क फिर 0 आपके पास आता है। बट पी और ई जो है दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन दिस केस। तो इस कंडीशन को बेटा हम बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दोनों केस अच्छे से याद रखने हैं, फिर बता रहा हूं। स्टेबल इक्विलिब्रियम, टॉर्क 0 मीन थीटा इज 0 डिग्री, dipole placed in the direction of electric field. Unstable equilibrium, dipole is placed in the direction opposite to the direction of electric field. Direction electric field के opposite अगर आप रखते हैं, टॉर्क फिर भी 0 आएगा और इस कंडीशन को हम बोलते हैं आपका क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। थर्ड केस बेटा इसमें कर सकते हैं, इफ थीटा इज 90 डिग्री अगर हम देखते हैं तो मैथमेटिकली देखेंगे साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। सो इस केस में टॉर्क आपका आ जाता है P इंटू ई एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग व्हेन थीटा इज 90 डिग्री। दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो ये बेटा आप ध्यान रख सकते हैं। ओके, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, अदर इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और तीसरा आपका मैक्सिमम फोर्स आपके पास जब एक्ट कर रही है तो इस केस में आपका कितना डाइपोल की टॉर्क की वैल्यू आपके पास आ जाएगी।
ओके, टॉर्क आपका न्यू फिजिकल क्वांटिटी आपके लिए नहीं है, टॉर्क हम +1 में पढ़ चुके हैं। फिर भी आप टॉर्क का यूनिट्स में अगर बता देता हूँ तो ऐसा यूनिट्स टॉर्क का क्या आएगा बेटा, ऐसा यूनिट ऑफ टॉर्क फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो न्यूटन मीटर। और इसका जो डायमेंशनल फार्मूला वो सेम आता है जो आपका वर्क का आता है, ml/t-2। तो ये आपका ऑलरेडी हमने +1 में टॉर्क पढ़ा हुआ है, वही चीज़ है टॉर्क के लिए। तो इट इज़ नॉट अ न्यू फिजिकल क्वांटिटी, बट फिर भी आपको इसका यूनिट्स और डायमेंशनल फार्मूला दोनों चीज़ें याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट चलें। अब इसी में एक कंसेप्ट आपको कर देता हूँ पोटेंशियल एनर्जी का। जैसे आपको पोटेंशियल एनर्जी हम आगे करेंगे वर्क डन, बट ये आपका रिलेटेड कंसेप्ट है, साथ में ही है, तो यहीं से आपको मैं करके बता देता हूँ इसमें। राइट ऑन। नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है कि अगर डाइपोल को एक पर्टिकुलर एंगल पे अगर डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, देन व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल की कितनी आपके पास बनेगी। इसमें आपका सेम बेटा आपके पास डायग्राम ले सकते हैं कि अगर मान लो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को किसी पर्टिकुलर एंगल पे रखा है, एट एनी एंगल वी टेक से आपके पास थीटा, ठीक है, थीटा पे आपको एंगल पे ये डाइपोल मैं वही बना रहा हूँ, -q + q, थीटा इज द एंगल बिटवीन P एंड E, P -q2 + q और E जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल थीटा। तो इसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बेटा निकालने के लिए क्या निकालते हैं, वर्क डन हम निकालेंगे। वर्क डन मींस किसकी वजह से, फोर्स की वजह से, बट यहाँ पे वर्क डन हो रहा है रोटेशनल वर्क डन, मींस टॉर्क इज एक्टिंग ऑन द डाइपोल। डाइपोल के एट ए सर्टेन पॉइंट पे थीटा अगर एंगल है तो टॉर्क एक्ट हमें पता है। इसमें कहाँ से स्टार्ट करना है, वी नो, ये हमने ऑलरेडी निकाल चुके हैं, उसी को स्टार्ट करेंगे। वी नो टॉ इज इक्वल टू PE sin थीटा, मींस अगर डाइपोल प्लेस्ड है एट सर्टेन एंगल देन दिस मच इज द वैल्यू ऑफ टॉर्क एक्टिंग ऑन इट, PE sin थीटा। ओके, अब ये टॉर्क आपका एक्ट कर रहा है। अब मानते हैं कि अगर डाइपोल को किसी एक पर्टिकुलर एंगल से दूसरे एंगल पे रोटेट करते हैं, देन व्हाट इज द वर्क डन एक्टिंग ऑन इट। जैसे बेटा वर्क डन हम जब निकालते हैं ना, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, बट रोटेशनल मोशन में यही वर्क डन आपका आ जाता है, फोर्स का एनालॉजी बन जाता है टॉर्क, और डिस्प्लेसमेंट का एनालॉजी हो जाता है थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये हमने लास्ट ईयर किया है। इन रोटेशनल मोशन जहां क्योंकि डाइपोल रोटेट कर रहा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए डाइपोल इज रोटेटेड थ्रू स्मॉल एंगल डी थीटा, ठीक है। इफ डाइपोल इज रोटेटेड, रोटेट किसकी वजह से हो रहा है, टॉर्क की वजह से। अगर टॉर्क एक्ट कर रहा है, मान लो डाइपोल रोटेट हुआ थ्रू एंगल डी थीटा, देन स्मॉल वर्क डन ड्यू टू टॉर्क टाउ डी थीटा, ये वाला फॉर्मूला हमने निकाल दिया। इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन एक्टिंग ऑन द डाइपोल। ओके, अब टाउ की वैल्यू बेटा पुट कर देंगे, दैट इज PE sin थीटा डी थीटा, दिट इज अ स्मॉल वर्क डन। अब आपको मान लो डाइपोल को रोटेट कर रहे हैं किसी एक एंगल से दूसरे एंगल से, θ1 टू θ2, कोई भी आप एंगल, दो एंगल्स ले सकते हैं। इफ डाइपोल रोटेटेड फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2, देन इंटीग्रेट द दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन को आप बेटा इंटीग्रेट कर देंगे, देन टोटल वर्क डन, total work done, that is W is equal to integration of dW, that is PE आपका बेटा बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन होगा sin थीटा डी थीटा, कहाँ से कहाँ, θ1 से θ2, इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, θ1 से θ2। अब sin थीटा का इंटीग्रेशन लास्ट ईयर हमने किया है, बताया था आपको फॉर्मूलाज में, मैथ में भी पढ़ेंगे भी, साइन थीटा डी थीटा, फिर भी याद कर लेना, नोट कर लेना बेटा इसका, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या, साइन थीटा इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, तो उसकी वैल्यू बेटा माइनस कॉस थीटा पुट कर देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ अभी मैं। तो टॉर्क हम वर्क डन निकाल रहे हैं,
तो W बेटा आपके पास क्या आ गया अभी, क्या बचेगा W, W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू पीई, आपका कॉमन था साइन थीटा इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और लिमिट्स बेटा जो है यहाँ पे चली जाएंगी थीटा 1 टू थीटा 2, ठीक है। अब इसको लिमिट्स को पुट कर दीजिए, तो बेटा आपका माइनस मैं बाहर ले लेता हूँ आपके पास, या फिर आप अंदर ही रहने दो, इसको ऐसे रहने दो, माइनस पीई रहने दो, अपर लिमिट माइनस कॉस थीटा 2 माइनस लोअर लिमिट माइनस ऑफ, फिर आपका माइनस आएगा तो आपका ये बेटा प्लस हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा 1, ये स्टेप ध्यान रखना है। और सिंप्लीफाई लिखेंगे, प्लस वाली टर्म को पहले लिख देते हैं, तो इट इज पीई कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। तो बेटा ये जनरल फॉर्मूला आ जाता है, और यही वर्क डन जो आपके पास में है, दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो इसको हम यू से डिनोट कर देते हैं, पीई कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। तो बेटा ये आपका वर्क डन जो है that is stored in the form of potential energy when the dipole is rotated from some angle theta 1 to theta 2, ठीक है। सम बुक्स में माइनस इधर अगर बाहर ले लेते हैं तो यहाँ थीटा 2 माइनस थीटा 1 भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन यू, आप किसी तरह से भी इसको कर सकते हैं। अब इसमें बेटा स्पेशल केसेस हैं कुछ, ठीक है। ये जनरल फार्मूला है, इसको आपने याद रखना है न्यूमेरिकल्स के लिए, कि अगर डाइपोल को हम रोटेट करते हैं say angle theta 1 to theta 2, then the potential energy is U is equal to PE cos theta 1 minus cos theta 2। अब इसके लिए स्पेशल केसेस हैं, स्पेशल केसेस में आपका फर्स्ट केस जो बेटा आपके पास है, इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री मीन्स इनिशियली डाइपोल इज एट परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, इनिशियली डाइपोल परपेंडिकुलर है और फाइनली डाइपोल को किसी एंगल पे रोटेट किया जाता है, मींस इसका मतलब ये हो गया जैसे ये डाइपोल इनिशियली परपेंडिकुलर है एंड डाइपोल इज रोटेटेड फॉर 90 डिग्री टू सर्टेन एंगल विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देन एट दैट पॉइंट when it is placed at angle 30 degree theta degree, then what is the potential energy stored in it। तो उसके लिए बेटा इसको स्पेशल केस में पुट कर देना है, थीटा 1 की जगह में 90, थीटा 2 की जगह में थीटा, तो देन u is equal to pe cos 90 minus cos theta, in place of theta 2 theta, in place of theta 1 90 degree। now cos 90 बेटा होता है 0, तो u की वैल्यू आ गई, ये 0 हो गया, ये माइनस बच गया तो माइनस को बाहर ले लिया, माइनस पीई cos थीटा। तो ये बेटा स्पेशल केस आ जाता है कि अगर डाइपोल जो है किसी एंगल थीटा पे पड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, तो उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी जो उस टाइम पे होगी दैट इज माइनस पीई cos थीटा, बिकॉज वो इनिशियली 90 डिग्री है और फाइनली किसी एंगल थीटा पे है, तो ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आपके पास आ जाती है उस टाइम पे। ओके, तो आई थिंक क्लियर हो गया ये, अगर डाउट है तो बताइए बेटा। किसी भी एंगल से ये आप ध्यान रखना है, मैंने कहा 90 से थीटा अगर आप रोटेट कर रहे हैं देन दिस इज द माइनस पीई cos थीटा। ये आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म में है, वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में कैसे बनेगा, क्योंकि कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो यू पी और ई दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस ऐसे रहेगा तो पी डॉट ई, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज इक्वल टू द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो पी डॉट ई इज इक्वल टू पी ई कॉस थीटा, माइनस साइन आपके पास एज इट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज बेटा आपके पास है, तो ये दो आर्टिकल आपके पास हो गए आज, वन इज टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इनसाइड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हमने डिस्कस किया कि उसी डाइपोल को अगर किसी पर्टिकुलर एंगल पे आप रखते हैं इनसाइड द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देन व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी प्रोड्यूस और डेवलप इनसाइड द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो ये बेटा आपके पास यहाँ तक आपके पास दो आर्टिकल कंप्लीट करने हैं। बाकी इसका न्यूमेरिकल जो है बेटा सेक्शन, जैसे मैं एक न्यूमेरिकल्स आपको साथ में डिस्कस करके बता देता हूँ, उसके साथ में आपने ट्राई करना है, एक न्यूमेरिकल हम डिस्कस कर लेते हैं। नो एक न्यूमेरिकल मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जैसे इसी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट। नो गिवन आपको दिया हुआ है P की वैल्यू बेटा दे रखी है, आपको मान लो P इज गिवन टू 5 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर, सॉरी डाइपोल मोमेंट यूनिट इज कूलम मीटर, ये आपको P की वैल्यू आपके पास दे रखी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट,
or is aligned in uniform field of, now electric field value also given to you 1.44 into 10 raised to power 4 Newton per coulomb. These two values is given to you, P is given to you, E is given to you. ओके अब आपको क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो आपका पूछ रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टॉर्क, ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम टॉर्क। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है मैक्सिमम टॉर्क आप निकालिए। तो मैक्सिमम टॉर्क आपके पास मैंने क्या बताया कि व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, टॉर्क का फॉर्मूला है पीई साइन थीटा, तो आप वहां से भी जा सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं एज टॉर्क इज इक्वल टू पीई साइन थीटा। नो मैक्स फॉर मैक्सिमम टॉर्क, वैसे तो डायरेक्ट भी आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, मैक्सिमम टॉर्क के लिए मैंने लिखवाया है मैक्सिमम टॉर्क थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन 91, तो व्हाट इज मैक्सिमम टॉर्क, इसको आप डायरेक्टली भी याद रख लेना है P इंटू ई। सो P इंटू ई, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए एंड वी गेट द आंसर। आई थिंक इट इज कम्स आउट टू, आप अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 न्यूटन मीटर, टॉर्क का यूनिट न्यूटन मीटर, आप इसको कैलकुलेशन कर लेना है। मैक्सिमम टॉर्क PE, रिमेंबर। साथ में इसी में आपको पूछा है, मान लो सेकंड पार्ट आपको पूछ सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी, सेकंड आपको पूछ सकते हैं व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, बट आपको क्या पूछा है सेकंड पार्ट में, लिख लीजिए पोटेंशियल एनर्जी आपने निकालना है इफ द डाइपोल इज रोटेटेड, पोटेंशियल एनर्जी इफ द डाइपोल होल्ड्स, रख लो डाइपोल होल्ड्स एट 60 डिग्री, पोटेंशियल एनर्जी व्हेन डाइपोल होल्ड्स एट 60 डिग्री। तो कहने का मतलब क्या गिवन दे दिया, यहाँ पे लग से साथ में दे दिया थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू दे दी कि कहाँ डाइपोल रखा हुआ है। तो व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी, तो आपने फॉर्मूला लिख लेना है एज वी नो U इज इक्वल टू माइनस PE कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू बेटा आपके साथ में दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो आपके पास वहाँ पे आप निकाल सकते हैं, तो माइनस P की वैल्यू आपके पास है 5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -8 कूलम मीटर इंटू E इज 1.44 into 10 raised to power 4 न्यूटन पर कूलम cos ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। cos 60 इज इक्वल टू साइन 30, दैट मीन्स हाफ, तो 1/2 हो जाएगा। ये बाकी वैल्यू मैंने कहा मल्टीप्लाई हमने पीछे की है, तो इट इज 2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4 आपके पास आ रहा था, डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, cos 30 60 डिग्री का, तो 2 कैंसिल, तो ये आपका -10 रेज़ टू पावर माइनस ऑफ 10 रेज़ टू पावर -4। वर्क डन है तो आपके पास मैंने कहा आपके पास जूल बन जाएगा, यूनिट्स या फिर न्यूटन मीटर भी आप लिख सकते हैं, तब भी आपका आ जाएगा, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी है तो दैट इज इन जूल, दिस इज द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी दैट डेवलप। तो ये बेटा दो आपके पास आर्टिकल हमने किए, इनसे रिलेटेड मैंने एक सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको करके दिखाया है, आप इसके रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं, ठीक है। ओके बेटा, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। आगे आप अगर इसमें कोई